Our today exercise is 5.3. First question we have 2x plus find dy by dx in the following. 2x plus 3y is equal to sin x. 2x plus 3y is equal to sin x. dy by dx निकालना बेटा. डेरिवेटिव कीजिए. डिफरेंशिएट with respect to x on both side. 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2. जैसे देखिए बेटा x का डेरिवेटिव बिल्कुल शाबाश प्लस 3 एज इट इज. y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव dy बाय dx. dy बाय dx. देखिए बेटा आपने कोई भी क्वेश्चन किया था, हमने y को जब डेरिवेटिव कर रहे थे y को क्या लिख रहे थे? u का डेरिवेटिव किया तो du बाय dx. यदि यहाँ पर y था, यहाँ y था तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यदि v था तो v का डेरिवेटिव dv बाई dx. तो बेटा y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का 1. ठीक है, x का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा. अब उसने कहा है फाइंड dy बाई dx, बाकी टर्म एक साथ ले जाए. दिस इंप्लाइज 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, ये टर्म यहाँ आके -2 cos x -2 और ये टर्म यहाँ आके डिवाइड में हमें dy बाई dx निकालना है. दिस इंप्लाइज dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा? cos x -2 डिवाइडेड बाई 3. ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन सेम टर्म है बेटा. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके पास साइन y गिवन है. देखिए इसी से आंसर कितना चेंज हो जाएगा. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. 2x का डेरिवेटिव सेम 2, 3y का डेरिवेटिव सेम 3 dy बाई dx. शाबाश. साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस. शाबाश शाबाश. महक बहुत अच्छे. y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई dx. देखिए बेटा यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या बना था? 1 cos x इंटू 1. यहाँ y का डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव dy बाई dx. अब dy बाई dx वाली टर्म एक साइड, इसको यहाँ ले जाएं बेटा, ये बन जाएगा हमारा 3 dy बाई dx. ठीक है, तो ये टर्म क्या बने? 2 इजकल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx. अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन लीजिए. यदि हम dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा? cos y माइनस 3. ठीक है, अब ये टर्म यहाँ दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाय cos y माइनस 3. 2 बाय cos y माइनस 3 ये हमारा dy बाई dx. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे. वी हैव ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. ax का डेरिवेटिव a, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, ax का डेरिवेटिव 2 प्लस y स्क्वायर का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था, तो बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. b तो इट इज शाबाश 2by dy बाई dx. शाबाश इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन y और y का dy बाई dx. अगेन सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम क्या करेंगे बेटा, dy वाली बाई dx वाली टर्म एक साइड, विदाउट dy बाई dx वाली टर्म एक साइड. तो इसको यहाँ ले आए और इसको वहाँ ले जाए. माइनस साइन y प्लस a यहाँ आके माइनस a और माइनस साइन y यहाँ आके प्लस साइन y. दिस इंप्लाइज साइन y dy बाई dx प्लस 2by dy बाई dx
इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है बेटा, dy बाई डी एक्स यदि हम कॉमन लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन वाई प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये टर्म यहाँ डिवीजन में चली जाएगी, इट्स साइन वाई प्लस 2by। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Now next question, fourth question we have xy plus y square is equal to 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिए बेटा, जहाँ पर तो प्रोडक्ट है, फंक्शन की प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड तो करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट है फंक्शन की, तो यहाँ पुट अप होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स वाई को। सपोज करो ये वाई है, थोड़ी देर के लिए टाइम, फॉर द टाइम भी एक्स वाई समझा रहे हैं बेटा, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वाई नहीं यूज कर सकते, ये तो वाई है, यू भी नहीं यूज कर सकते। एक्स वाई है बेटा, एम यूज कर लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए ये u मान लिया हमने, u क्या हुआ हमारा x और v क्या हुआ हमारा y। तो du बाई डी एक्स क्या बनेगा हमारा 1, और dv बाई डी एक्स क्या बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, du बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो बेटा आपको प्रोडक्ट रूल मालूम है, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी करते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो बेटा यदि यहाँ पे किया जाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, वन तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये। तो बेटा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस डी एम बाई डी एक्स क्या आया हमारा दिस। तो इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव दिस वन। तो बेटा हमने क्या किया, देखो इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हमने सेपरेटली सोल्व किया और ये आंसर सेम यही आया। प्लस अब वाई स्केयर का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल 2y, पहले पावर का, अब y का करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब आपको मालूम है क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड, विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड। तो ये सभी dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले आए। दिस इंप्लाइज x dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर x, और बेटा ये y प्लस वाई इस साइड आके माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या रहा हमारे पास x माइनस 2y माइनस 1, जीरो नहीं 1 इजकल टू सीकेंड स्केयर x माइनस वाई। अब ये टर्म डिवीजन में, तो dy बाई डी एक्स क्या आया हमारा, सीकेंड स्केयर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2y माइनस 1। एनी फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव x स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 100। अगेन इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्केयर का डेरिवेटिव बेटा 2x प्लस, अगेन ये प्रोडक्ट रूल है और अभी हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव किया है, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2y और पहले तो पावर का 2y और फिर y का dy by dx और 100 का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों 100 का जीरो शाबाश तो dy by dx वाली टर्म एक साइड विदाउट dy by dx वाली टर्म एक साइड x dy by dx प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2x अगेन आपको dy by dx कॉमन तो बेटा क्या होगा हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए ये भी बनेगा हमारा 2x प्लस 1 तो ये टर्म यहाँ आके इट्स x प्लस 2y तो ये आपका आंसर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सिक्स्थ क्वेश्चन सेम पैटर्न में सोल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 तो बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस अगेन प्रोडक्ट रूल ये हमारा u है बेटा ये हमारा v है आपको मालूम है यदि हम u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो du बाई डी एक्स क्या होगा 2x और v हमारा y है तो dv बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी एक्स तो यदि हम डायरेक्ट करें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x सेम प्लस साइन यहाँ भी बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल 2y और y का dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 81 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ठीक है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो dx बाई डी लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता क्वेश्चन हमारा सिंपल होता है बेटा कोई भी डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ठीक है ओके यदि किसी का भी डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में तो सिंपल उसको दिस बाय दैट करते हैं डाउट है बेटा चिराग 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 टू जा 6 x x का डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव सपोज करो यहाँ पे 5x होता है तो बेटा 5 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे 81 भी होता है या कोई भी टर्म होती है तो 0 इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डायरेक्ट करें कैसे किया क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर माइनस 2 बेटा तो ये माइनस 2 आगे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 में से एक माइनस किया तो ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 3 तो ये क्या बनेगा 2 बाई एक्स क्यूब यही लिखा है माइनस माइनस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल 1 बाई 2 रूट एक्स अभी पावर का किया है बेटा और एक्स का इंटू 1 तो ये होता है बेटा इस क्वेश्चन में भी सेम चीज को फॉलो किया गया है ये क्वेश्चन जो सिक्स्थ है हमारा वी हैव एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 देखिए बेटा जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे इसके हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए बेटा इसका डेरिवेटिव इससे इंडिपेंडेंट है इसका डेरिवेटिव किया तो ये इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा और इसका डेरिवेटिव किया ये इस टर्म पे इफेक्ट नहीं यानी कि जब भी प्लस या माइनस आ जाता है
डिफरेंशिएशन में, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हमने इस चीज को देखा नहीं, 3x²। बट हाँ, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में हम इस चीज को देखते हैं, वो आपस में इफेक्ट करते हैं, बट प्लस और माइनस में हम सेपरेटली करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या, इसको नहीं देखा, इसका डेरिवेटिव क्या सेपरेटली किया, ठीक है। तो अब देखिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वी नो वेरी वेल, दैट इज 3x², प्लस प्लस के बाद ये टर्म इंडिपेंडेंट है इससे, तो ये x² y है। ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, जो ये हमारा फंक्शन है, ये दो फंक्शन की, इसको यदि कैपिटल x की तरह ट्रीट किया जाए तो बेटा ये कैपिटल x क्या है हमारा, x² y। इसका हम डायरेक्ट आंसर भी पुट कर सकते हैं। तो आपको पता है दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो u और v, ये हमारा u और ये हमारा v, तो u और v का डेरिवेटिव अलग अलग कीजिए। u है हमारा x² और v है हमारा y। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, du बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, x² का 2x इंटू 1, और dv बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो आपको पता है जब u डॉट v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी एक्स, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x², डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव दिस dy बाई डी एक्स, u एज इट इज dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज y, du बाई डी एक्स, इट्स 2x, मीन्स 2x को क्या लिख सकते हैं, 2xy। तो बेटा हम इसके स्थान पर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, वही किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा dy बाई डी एक्स होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है बेटा। देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 क्यों होता है, 2x इंटू लिखा जाता है ये dx बाई डी एक्स, पहले पावर का किया बेटा, x² का डेरिवेटिव पहले पावर का, इसको x मान के किया 2x, अब x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई डी एक्स, dx से dx कैंसिल आउट, इसलिए 1 होता है। इसी प्रकार y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा dy बाई डी एक्स, जैसे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du बाई डी एक्स लिखा, फिर तो इसका डेरिवेटिव भी बेटा 1 होना चाहिए था, u का डेरिवेटिव भी तो 1 होना चाहिए था, ठीक है। फिर जितने भी फंक्शन है हमारे y वाले, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है बेटा, जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे y इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पे तो फिर हमें 1 लिखना चाहिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बेटा ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यदि हम विद रिस्पेक्ट टू y करने जाएंगे ना तो 1 बनेगा। हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1, बट विद रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो इसी पैटर्न में अब इसका डेरिवेटिव, अगेन बेटा दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव दिस दैट इज 2y, y का dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2y dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।